चलो रहने दो। सुपर प्रॉफिट मेथड मतलब एक ऐसा प्रॉफिट, जैसे यहाँ पे अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आप लोगों को हुआ है तो 1 लाख को आप सुपर प्रॉफिट बोलोगे या प्रॉफिट बोलोगे, क्या बोलोगे? अगर मान लेते हैं चांदनी है, चांदनी ने क्या किया, इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2020 को, और इसने अपना अंदाज़ा लगाया, इसने ये अंदाज़ा लगाया कि भाई मेरे को 31 मार्च 2021 तक मेरे को प्रॉफिट जो होगा वो कम से कम 50,000 तक का हो जाएगा। ठीक है ना, इतना इन्होंने माना। पर जब एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ, ये इन्होंने गैस किया था कि मैं इतना लूँगा, इतना प्रॉफिट मैं कमा लूँगी, लेकिन जब इन्होंने प्रॉफिट कमाने की बारी आई तो इन्होंने प्रॉफिट कितना कमा लिया? 1 लाख। तो उम्मीद से ज़्यादा जब हम प्रॉफिट कमा लेते हैं उसको हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड कहते हैं, यानी कि उसको सुपर प्रॉफिट कहा जाता है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी गुडविल निकालनी पड़ती है। तो इसको गुडविल कैसे निकालेंगे, इसके भी कुछ फॉर्मूले हैं, वो आप लोगों को देखने पड़ेंगे। ज़्यादा हार्ड नहीं है, सुपर प्रॉफिट उससे भी ज़्यादा इजी है, बस आपको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई आना चाहिए। ठीक है ना। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले हम लोगों को गुडविल निकालनी है। तो अभी तक का जो हमारा इतिहास रहा है गुडविल का, उसमें आप लोगों ने देखा होगा जब हम गुडविल निकाल रहे हैं तो गुडविल में उसी का नाम आ रहा है जिसका नाम सबसे पहले, जिस मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं। तो गुडविल निकालने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट। ठीक है ना, जितना भी सुपर प्रॉफिट आएगा इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सिंपल, इतना से है। ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहता है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये नहीं दिया रहता, अब ये देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट निकाला जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सर हाँ, स्क्रीन तो दिखी नहीं थी। नहीं दिख रही तो बोला दिख रही क्यों है, नहीं? दिख रही सर, दिख रही। दिख रही है भाई, यहाँ भी सही दिख रही है। दिखी नहीं थी। आपका नेटवर्क इशू हो रहा होगा। एक बार दोबारा से ज्वाइन करो, लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो। ठीक है। तो सर कभी यहाँ, कभी हो रहा है नेटवर्क इशू। हाँ हो रहा है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट निकालेंगे एवरेज या फिर एक्चुअल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब एवरेज या फिर एक्चुअल प्रॉफिट, वो दे रखा होगा आपको, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। अब एवरेज हो या एक्चुअल हो ये आपको दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ता है। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ये रहा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। NRR मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। बट इन केस, चलो ये भी मान लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं दिया, तब क्या करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी यहाँ पे एक बार लिख देते हैं ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे करा। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स, जितनी भी टोटल एसेट आपको क्वेश्चन में दे रखी होंगी वो, माइनस करंट लायबिलिटी, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। टोटल एसेट वहाँ पे दे रखे होंगे, जितने भी एसेट होंगे उन सबको प्लस कर देना, टोटल एसेट आ जाएगी। माइनस करंट लायबिलिटी वहाँ पे दे रखी होगी क्वेश्चन में, वो प्लस कर देना, ये आ जाएगा। जैसे ही आप दोनों ये करोगे आंसर यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे ही आएगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड आप यहाँ पे पुट कर दो, जो यहाँ से निकल के आया। ठीक है ना, नीचे से। तो
वो आप कैपिटल एम्प्लॉयड जो आया वो आप यहाँ पे पुट कर दोगे, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जितना परसेंटेज दे रखा होगा उसके हिसाब से निकाल दो। इससे क्या निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट आपका निकल जाएगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट आपको कहाँ डालना पड़ता है, यहाँ सुपर प्रॉफिट में, तो नॉर्मल प्रॉफिट आप यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ सिंपल। ये एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट आपने निकाल दिया होगा, ये आप निकाल दोगे, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो आप माइनस करोगे, तो इससे आपका क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट आप यहाँ ऊपर इसमें लिख दोगे, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट पे इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये भी क्वेश्चन में दे रखा होगा, ये हम यहाँ लिख देंगे, 2 3 4 5 6 जितना भी दे रखा होगा वो, और मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, वो क्या है, गुडविल। सिंपल है। इस बार कहानी नीचे से ऊपर को शुरू हो रही है, वैसे ही पीछे से शुरू होती है। यहाँ पे कहानी गुडविल में हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे लास्ट है वहाँ से शुरू करते हैं। तो अगर कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है तब तो हमें ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर वो भी नहीं दे रखा तब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालते हैं, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, इससे करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे पुट करो, नेट यहाँ पे रेट आपको दे रखा होगा वो पुट करो, आंसर आ जाएगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट वो निकाल दिया। जैसे ही नॉर्मल प्रॉफिट आता है आप लोग यहाँ पे पुट कर दोगे नॉर्मल प्रॉफिट पे, और एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट में से उसको माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा, यानी कि सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे ही सुपर प्रॉफिट आएगा आप उसको यहाँ सुपर प्रॉफिट पे पुट कर दोगे, इनटू कर दोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, और यहाँ पे आपका वो आंसर भी आ जाएगा, तब आपकी गुडविल आ जाएगी। अब इतना मैंने बोल दिया, अब इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी बताते हैं, करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, गुप्ता और बोस दो पार्टनर हैं, दे हैड इन्वेस्टेड ₹50,000, 50,000 रुपये उन्होंने इन्वेस्ट किए। ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वर 16,000, एक एवरेज उनका जो निकाला उसका 16,000 का प्रॉफिट आया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे 15% दे रखा है। गुडविल वैल्यू करनी है 4 ईयर परचेज की और प्रॉफिट, बस इतनी कहानी है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखो जो जो दे रखा है, अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे देखो 4 ईयर परचेज दे रखा है, तो पहले तो आपको निकालनी है गुडविल, ठीक है। अब गुडविल जब निकालनी है तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप जो जो दे रखा है वो लिख दोगे। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 4 ईयर परचेज, यानी कि आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हम यहाँ पे लिख देते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो सुपर प्रॉफिट नहीं दे रखा, अब सुपर प्रॉफिट नहीं दे रखा तो ये निकालना पड़ेगा, तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट में एवरेज या फिर एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है या एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन में लिखा है ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वर 16,000, यानी कि एवरेज प्रॉफिट जो आया है 16,000 आया है, तो हम यहाँ पे 16,000 यहाँ पे लिख देंगे माइनस। अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दे रखा है इसमें, हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। अब ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड जितनी उन्होंने कैपिटल लगाई थी वो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, गुप्ता एंड बोस दे हैड इन्वेस्टेड 50,000, यानी कि 50,000 रुपये की उनकी कैपिटल एम्प्लॉयड उन्होंने लगाई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 50,000 रुपये इंटू NRR दे रखा है, देख लेते हैं यहाँ पे दे रखा है, देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15,000, तो हम यहाँ पे कर देंगे, हाँ भाई दे रखा है 15% यहाँ दे रखा है, तो हमने ये कर दिया। इसके बाद बस हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड तो यहाँ दे ही रखा था, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की ज़रूरत है नहीं, तो इस बार हम इसको ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। तो यहाँ से शुरू करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, ये 2 जीरो चले गए, 15 0 15 0 15 5 जा 75, यानी कि 7500 रुपीज़ क्या आया हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट हमने यहाँ पुट करना है, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट हमने यहाँ पे निकाल दिया 7500, तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 7500 रुपीज़। जब आप हम इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 8,500 रुपये, ठीक है। तो 8,500 रुपये यहाँ पे माइनस करके आ गया। अब ये क्या आया हमारा, ये आया हमारा सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट आ गया तो हम यहाँ पे गुडविल पे यहाँ पे 8,500 रुपये गुडविल पे यहाँ पे सुपर प्रॉफिट में लिख देंगे, इनटू कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो
4000, 4 5 जा 20, 2 4 2 जा 8 4 जा 32, 33 और 34, यानी कि 34,000 की उसकी क्या आ गई, गुडविल। और ये है हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन करने हैं। इजी है, सिंपल है, इसमें किसी को कोई दिक्कत आई तो पूछो। पार्टनर हैं आयुब और अमित, ठीक है। दे एडमिटेड जसपाल इनटू अ पार्टनरशिप, इन लोगों ने पार्टनरशिप में जसपाल को एडमिट किया है, ठीक है ना, जसपाल को इन्होंने ऐड कर लिया। दे एग्री टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर परचेज, ठीक है ना, गुडविल है इनकी 3 ईयर परचेज, ये चलो एक चीज दे दी। ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है ना, यानी कि हमें सुपर प्रॉफिट मेथड इसमें लगाना है, क्वेश्चन में ही दे दिया। फॉर विच दे हैव डिसाइडेड टू एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर का जो प्रॉफिट है वो आपको दे रखा है। जैसे कि 2016 में जो इनको प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 1.5 लाख रुपए, ठीक है। 2017 में इनको प्रॉफिट हुआ 1,80,000 रुपये, 2018 में इनको प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए। पर 1 लाख तो हुआ, इसमें इंक्लूड है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस, कितना, 1 लाख रुपए का, ये इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर 2019 में इनको प्रॉफिट हुआ 2,60,000 का, ये इनको प्रॉफिट हुआ, इसमें इंक्लूडेड है एबनॉर्मल प्रॉफिट, कितने रुपए का, 40,000 रुपये का, ये यहाँ पे इनको एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ। फिर है 5वां साल यानी कि 2020, इसमें इनको प्रॉफिट हुआ है 2,40,000 रुपये का, ठीक है। इसमें इन्होंने और चीज़ें भी बताई हैं, जैसे फर्म की टोटल एसेट जो हैं, एसेट जो हैं वो हैं 20 लाख रुपए की, और करंट लायबिलिटी यानी कि आउटसाइड लायबिलिटी जो है वो आपको दे रखी है 5 लाख रुपए की। अब आपसे बोला जा रहा है कैलकुलेट गुडविल, ठीक है। मयंक जी बोलो। हाँ मयंक, कौन हो आप? सर दोबारा समझा दो। आप कौन हो, कौन सी क्लास के हो? मयंक 4th। बेटा आप 12th क्लास में आ गए हो, 4th क्लास सुबह 9:40 पे स्टार्ट होती है, टाइम पे आया करो। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हमको ये क्वेश्चन दे रखा है कि 2 पार्टनर हैं हमारे, आयु अमित, और इन लोगों ने एडमिट किया है जसपाल को। इनकी जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें जो गुडविल है वो आई है 3 ईयर परचेज की, ठीक है ना। और ये किस मेथड से निकाल रहे हैं, एसपीएम यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड से ये लोग निकाल रहे हैं। अब ये इनको सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है, पर ये जो अपने 5 साल का प्रॉफिट है उसका एवरेज करके निकालेंगे। तो इसका प्रॉफिट भी इन्होंने हमें दे दिया है, 2016 से 2020 5 साल का इन्होंने हमें दे दिया, पर इसमें कुछ एबनॉर्मल लॉस भी हुए, इनको एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हुए। यहाँ पे हमने देखा टोटल एसेट है 20 लाख की और आउटसाइड लायबिलिटी है 5 लाख की, तो हमें कैलकुलेट करना है गुडविल। तो हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड से जब हम करेंगे तो सबसे पहले गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है ना। अब जैसे ही ये निकालेंगे तो इसके बाद हमें सुपर प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए है एवरेज या फिर एक्चुअल प्रॉफिट, या तो डायरेक्ट आपको प्रॉफिट दे देंगे या आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना। ये भी आपको दे रखा होगा या नहीं दे रखा होगा, ये आपने देखना है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालें। नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100, ऐसे करके कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। और अगर कैपिटल एम्प्लॉयड भी ना दे रखी हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला जाता है टोटल
एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, इससे आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। तो देखो मैंने शुरुआत में भी बोला, जब भी आपको गुडविल के क्वेश्चन करने हैं तो जिस मेथड से कर रहे हो उस मेथड के सारे पॉसिबल जितने भी फॉर्मूले आपके उसमें हैं वो सारे के सारे लिख दो और फिर क्वेश्चन पढ़ो और जो जो आपको दे रखा है वो आप यहाँ पे पुट कर दो फॉर्मूले में। सबसे पहले गुडविल का 3 ईयर परचेज हमें दे रखा है, तो हम गुडविल का 3 ईयर परचेज यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, ये हमें मिला हुआ है और हमने इसको यहाँ पे दे दिया। नहीं, ठीक है ना, नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पे 3 दे रखा है तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके अलावा और क्या दे रखा है, और कोई चीज़ें हमें नहीं, ये एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा अभी, तो ये हमें नहीं दे रखा, अभी हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे। और कुछ दे रखा है यहाँ पे, टोटल एसेट दे रखी है और आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी है। टोटल एसेट हमारे पास है भाई यहाँ पे देखो 20 लाख रुपए की, तो हमने यहाँ पे 20 लाख रुपए लिख दिए। और आउटसाइड लायबिलिटी भी दे रखी है 5 लाख की, तो हमने 5 लाख यहाँ पे लिख दिए। तो जो जो दे रखा था हमने वो सब अब लिख दिया। अब हमें यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो मैं चांदनी सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ये दे रखा है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस 1 लाख, ये क्या क्या करें हम इसका? सर ऐड कर देंगे इसमें। ऐड कर देंगे, क्यों? एबनॉर्मल लॉस है ना, वो मतलब हर साल नहीं होता है। हर साल नहीं होता है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। अब जो भी एडजस्टमेंट, अगर ऐसी कोई एडजस्टमेंट आती हैं तो हम उसको हटा देते हैं या फिर ऐड कर देते हैं, उसके बाद ही हम एक्चुअल प्रॉफिट लेके चलते हैं। तो अब देखो 2016 में तो 1,50,000 रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ, 2017 में आपका 1,80,000 का प्रॉफिट हुआ, 2018 में 1 लाख रुपये का तो आपका प्रॉफिट हुआ, पर उसमें एबनॉर्मल लॉस भी हुआ है 1 लाख का। और मैंने आपको बताया है अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस करते हो आप लोग, लॉस होता है तो आप माइनस करते हो। वहीं एबनॉर्मल प्रॉफिट अगर आपको हो जाए तो आप माइनस करते हो, और एबनॉर्मल लॉस अगर आपको हो जाता है तो आप उसको प्लस करते हो। तो एबनॉर्मल लॉस है ना, एबनॉर्मल लॉस क्यों, क्या है एबनॉर्मल लॉस? कि वो रोज का लॉस नहीं है, कभी कभार लॉस हो जाता है, उसको हम एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। जैसे कि किसी की गाड़ी, जैसे उस दिन एग्जांपल दिया था, निशांत अगर ऋषिकेश चला गया, ऋषिकेश में उसकी गाड़ी बह गई गंगा में, तो वो रोज तो नहीं बहाने जा रहा ना, तो ये एक तरह से उसका एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। अगर रोज बहा रहा है तब तो ये एबनॉर्मल है, पर वो लॉस है, ठीक है। तो ये मैंने आपको उस दिन बताया था। तो एबनॉर्मल, यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे। तो ये 2018 में कितना आ जाएगा टोटल प्रॉफिट, 2 लाख रुपए का। अब यहाँ पे देखेंगे 2019 में 2,60,000 का प्रॉफिट है, लेकिन एबनॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 40,000 का। एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 2,60,000 में से 40,000 हमने माइनस कर दिए, तो कितने बचेगा, 2,20,000 रुपये यहाँ पे ये आ गया। और फिर यहाँ पे 2,40,000 का हमारा प्रॉफिट है 2020 में, तो हम ये भी यहाँ पे लिख देंगे 2,40,000 रुपये। अब इन देखो, अब ये 5 साल का हमने रियल में जो एक्चुअल में जो प्रॉफिट था या लॉस था एडजस्टमेंट के साथ, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इनको हम प्लस करते हैं, ये हमने प्लस कर दिया, ये भी कर दिया। 4 2 6 14 5 19, 1 1 2 3 2 5 6 7 8 9,90,000 रुपये ये आया इन सब सालों का प्रॉफिट, ठीक है ना। इन सब जितने भी ईयर्स हैं, इन सब ईयर्स का प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। पर क्योंकि ये 5 साल का है तो हमें एवरेज भी निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके, जितने साल का प्रॉफिट है प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय जितने ईयर्स हैं वो। तो हमने यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो 5 1 जा 5 4 9, 5 9 जा 45, 3 0 5 6 जा 30, 1 2 3, 1,96,000 रुपये यहाँ पे हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो हम यहाँ पे अब एवरेज प्रॉफिट भी लिख देते हैं, जो हमारे पास आ गया है वो आ गया है 1,96,000 रुपये। एक बार हम दोबारा कैलकुलेट कर देते, कहीं गलत आ रहा। यहाँ पे है 9,90,000, 5 1 जा 5 4 9, 5 9 जा 45 4 0, 1,98,000 है, सॉरी 1,98,000। तो यहाँ पे हम कर देंगे 1,98,000, हमारा एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। या तो आप एवरेज प्रॉफिट दे रखा है तो एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, अगर एक्चुअल दे रखा है तो एक्चुअल निकाल के वहाँ पे लिख दोगे। अब माइनस करना है हमने नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट तो आया नहीं, हमको दे नहीं रखा, तो हमें निकालना पड़ेगा।
तो नॉर्मल प्रॉफिट में आए तो यहाँ पे तो दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया नहीं है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाला तो उसमें हमें ये दे रखा है भाई टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट दे रखी है 20 लाख की, करंट लायबिलिटी दे रखी है 5 लाख की, तो हमने माइनस किया तो ये आ गया 15 लाख यहाँ पे। अब ये 15 लाख हम लोग यहाँ पे रख देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड में, 15 लाख यहाँ पे रख दिया इंटू NRR हमें दे रखा था यहाँ पे क्वेश्चन में, सॉरी मैं लिखना भूल गया, NRR जो है वो आपको दे रखा है 10% का, ठीक है। एक सेकंड में देख लेता हूँ, हाँ NRR आपको दे रखा है 10% का, तो अब हम यहाँ पे NRR 10% यहाँ पे लिख देंगे 10%, ये हमने काट दिया, यानी कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, वो आ गया 1.5 लाख रुपए, ठीक है। ये 1.5 लाख रुपए, ये नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ से आया, तो हम यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट में 1,50,000 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे, और फिर यहाँ पे 198 में से 150 माइनस करोगे तो 48,000 रुपीज़ यहाँ पे हमारा सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया, ठीक है ना। सुपर प्रॉफिट आ गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से हमने नॉर्मल प्रॉफिट माइनस किया, 48,000 आया, अब ये हमारा सुपर प्रॉफिट आ चुका है। तो हमने सुपर प्रॉफिट, हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे 48,000 इंटू 3 करेंगे, 0 0 0 8 3 जा 24 और 2 3 4 जा 12 13 14, 1,44,000 रुपये का हमारा गुडविल की वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं। जो भी मेथड आपको देंगे उस मेथड के आपने सारे के सारे जितने पॉसिबल फॉर्मूले हैं वो आपने लिख देने हैं। इतने हार्ड नहीं है, सिंपल हैं, बस आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी सारी चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई हैं। जो जो दे रखे हैं पहले वो पुट कर दो, उसके बाद वो आंसर निकाल लो। सिंपल सा है, शुरुआत यहाँ से जो जो दे रखा है वो करो और पुट करते चले जाओ, इजीली आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है।